अब मोदी जी ने कोई ऐसा घर उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में नहीं बनवाया है जहां पे 600 लोग और 750 लोग एक साथ रह सकें, और ना ही योगी जी ने बनवाया है कि हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपनी धार्मिक स्थलों और अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आज़ादी होगी। तो मोदी जी अवतार हैं, हो सकता है कल्पना में ही उन्होंने मान लिया हो कि 700 लोग इस घर में रह रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, अंधभक्तों को पूरी छूट है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। आज आपने जिस विषय को उठाया प्रेस वार्ता में, वो विषय था कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है और ये तमाचा है मोदी सरकार के मुंह पे। लेकिन उनके जो कुछ समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक नहीं लगाई। तो क्या किया? तो नहीं लगाई है तो खुश रहे हो, जाके अपना लड्डू उड्डू खाएं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, अंधभक्तों को पूरी छूट है। नहीं रोक लगाई तो न लगाएं, खुश रहें। अच्छा, आपका क्या विश्लेषण है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे अब क्या अंतर आएगा? देखिए, 3 बड़े विषय थे कि वक्फ बाई यूजर को रद्द करने का फैसला कलेक्टर ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ले सकता, क्योंकि कलेक्टर सरकार का अंग होता है। बोर्ड का सीईओ गैर मुस्लिम भी पहले हो सकता था, अब बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही रहेगा। 5 साल तक जो मुस्लिम रीति रिवाजों को माने वही दान कर सकता है। अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई दान कोई भी कर सकता है। तो सर, आप इसे मुस्लिमों की जीत या हिंदुओं के नुकसान के नजरिए से देखेंगे या मोदी सरकार जो ये कानून लाई उसकी हार? संविधान के जीत के तौर पे हम देखेंगे, संविधान की जीत के तौर पे देखेंगे। कोई ये मोदी जी ने थोड़ी दिया है ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है कि हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपनी धार्मिक स्थलों और अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आज़ादी होगी। ये मोदी जी ने थोड़ी दिया है या आरएसएस वालों ने दिया है। ये अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है, ये मोदी जी ने नहीं दिया है। अच्छा सर, यूपी में एसआईआर को लेकर आपने महोबा का मामला उठाया, क्या है उसमें कुछ जो हमारे दर्शकों का? महोबा का मामला ये है कि एक गांव में महोबा के अंदर 243 मतदाता एक घर में हो गए और 185 मतदाता एक घर में हो गए। तो अगर 3 आदमी के पीछे एक मतदाता आप मान लीजिए, तो करीब करीब 750 की आबादी एक घर की है और करीब करीब 600 की आबादी एक घर की है। अब मोदी जी ने कोई ऐसा घर उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में नहीं बनवाया है जहां पे 600 लोग और 750 लोग एक साथ रह सकें, और ना ही योगी जी ने बनवाया है, और ना ही मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, ना ही कोई इतना बड़ा राजा है उत्तर प्रदेश में कि उसके घर में 700 लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कोई बड़ा हाथा होता होगा? उचित जाति अब पता नहीं कहाँ हो सकता है, आसमान में ही रह रहे हो, ये भी तो हो सकता है। मोदी जी की कल्पनाओं में भी तो लोग रह सकते हैं भाई। जैसे अब आप अवतार हैं तो आपने कल्पना कर लिया कि संजय सिंह के घर में 500 लोग हैं, तो हम मना थोड़ी कर लेंगे। आपकी कल्पना पे मेरा तो कोई हक है। तो मोदी जी अवतार हैं, हो सकता है कल्पना में ही उन्होंने मान लिया हो कि 700 लोग इस घर में रह रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपकी नज़र में क्या है मामला? होगा है भाई, ये केंद्रीय चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रही वोट चोरी है, पूरे देश में जो चल रही है, और वो उत्तर प्रदेश में भी अब शुरू हो गई है। ये फ्रॉड लोग हैं, चोर हैं ये। तो एसआईआर से इस पर रोक लगेगी? भाई एसआईआर से कैसे रोक लगेगी? ये मतदाता पुनरीक्षण ही तो हो रहा है जिसमें ये काम हो रहा है, वोट जोड़े गए हैं जो। संजय सिंह जी तेज तर्रार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अपनी बात कहते हैं। उन्होंने अपनी बात कही, मसले दोनों बताए। अब सही क्या गलत क्या आप देख लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन है। नमस्कार।